अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक आम शहरी या एक पाकिस्तानी जो है वो इटली के अंदर पर मंथ कितने पैसे कमा सकता है। 5 ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे अक्सरियत में जो है वो हमारे भाई पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, और देखेंगे कि वो कितने पैसे पर मंथ कमाते हैं उन शोबों में, और उनका पर मंथ कितना ख़र्चा हो जाता है। सबसे पहले आपकी फैक्ट्री आ जाती है। बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी हैं वो फैक्ट्रियों में भी काम कर रहे हैं इटली में। देखा जाए तो फैक्ट्री के अंदर जो स्टार्टिंग है 1300-1400 यूरो से लेके 1500 यूरो तक जो है वो स्टार्टिंग आपको पर मंथ पे मिलती है। और जैसे जैसे आपका तजर्बा बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है। तो फैक्ट्रियों में मैक्सिमम जो है वो 1800 से 2000 यूरो तक जो है वो सैलरी मिलती है। और फैक्ट्री का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अगस्त में छुट्टियां होती हैं, दिसंबर में छुट्टियां होती हैं सरकारी तौर पे, तो उसकी पे भी आपको मिलती है। और फिर 12 तनख्वाह के अलावा जो है वो 13वीं तनख्वाह और 14वीं तनख्वाह भी कुछ फैक्ट्रियों में मिलती है, जो कि आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और मेडिकल जो है, अगर आप बीमार हो गए हैं काम के दौरान, तो उसका जो मेडिकल का ख़र्चा है वो भी फ्री है। और उस दौरान जो आप मेडिकल की वजह से घर में बीमार थे और काम पे नहीं जा सके, उसके भी पैसे आपको काम की वजह से मिलते हैं। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है जी रेस्टोरेंट। यहाँ पे 2-3 किस्म के रेस्टोरेंट हैं, एक पाकिस्तानी हैं, एक इटालियन है और एक चाइनीज़ हैं। जो इटालियन लोग हैं वो ब्लैक में काम नहीं देते, वो आपको लीगल काम देते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, और आपको जो है वो 1 घंटे के 7-8 यूरो 10 यूरो तक भी देते हैं। और पाकिस्तानी और चाइनीज़ की बात करें तो ये अपने लोगों को ज़्यादातर जो है वो ब्लैक में ही देते हैं काम। और उसका जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो नहीं लगाते। कोविड से पहले उनकी तनख्वाही कम थी, 600, 700, 800, 1000 यूरो तक मिलता था। लेकिन कोविड के बाद अब जो है वो, अगर 2023 दिसंबर की बात करें, तो अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि 1300, 1400, 1500 यूरो तक एक बंदा जो रेस्टोरेंट पे काम करता है वो ले रहा है। थर्ड नंबर पे आपका जो है वो एग्रीकल्चर आ जाता है जी। दिक्रेतो फलूसी का आप बहुत सुना होगा कि सीज़नल वीज़े, नॉन सीज़नल वीज़े, और लोग आ रहे हैं ज़राअत के पेपर भरवा के। यहाँ पे एग्रीकल्चर के बहुत बुरे हालात हैं। हालात बुरे से मुराद ये है कि बहुत ही कम पैसे आपको दिए जाते हैं। पर मंथ 875 यूरो एक अंदाजे के मुताबिक एक बंदा जो एग्रीकल्चर का काम करता है उसको मिलते हैं। तो ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ब्लैक में काम होता है और आपको जो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन लोग क्या करें, मजबूरी के तहत उन्होंने काम तो करना है। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सैटरडे संडे आपको छुट्टी नहीं होती, और सैटरडे संडे भी आपको काम पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर फैक्ट्री का देखा जाए तो आपको सैटरडे संडे जो है वो ऑफ होता है, और आप अपने जो हैं वो जो आपके एक्स्ट्रा काम होते हैं वो कर सकते हैं। और नंबर 4 पे आपका आ जाता है जी डिलीवरी का काम। हाँ जी, फूड पांडा, जैसे पाकिस्तान में फूड पांडा, यहाँ पे है ग्लोवो, डिलीवरो, जस्ट ईट, उबर। ये 3-4 जो हैं वो आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा चलती है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी तादाद में 3-4 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन अब जो है एक बहुत ही बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की वो ये डिलीवरी का काम करती है। पहले इसमें भी काफ़ी अच्छा जो काम था, लोग 1500, 2000, 3000 यूरो तक भी कमा रहे थे। लेकिन जैसे ही एक ने देखा कि दूसरा भी ये कर रहा है, तो वो भेड़ चाल है पाकिस्तानी कौम, तो वो सारे इसी काम में लग गए। फिर पाकिस्तानियों को देख के अफ्रीकन और बंगाली और दूसरे लोग भी उनको देख के वो है ग्लोबो में लग गए डिलीवरी के काम में। हालांकि पहले ये स्टूडेंट वगैरह जो हैं वो पार्ट टाइम के तौर पे किया करते थे। तो उसकी वजह से जो है वो इसकी प्राइस भी लो हुई है, जो एक मतलब किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो जो बंदा पहले 1200-1500 यूरो कमाता था, वो अब 800-1000 पे जो है वो आ गया है। तो फाइनली नंबर 5 पे आपका आ जाता है जी पब्लिसिटी का काम, जिसको यहाँ इटालियन में पुब्लिचिता कहते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी पाकिस्तानी जो हैं वो पब्लिसिटी का काम करते हैं। डेली बेसिस पे ये काम होता है। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का कोई जो है दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अपने लोग ही जो है अपने लोगों को रखते हैं। जैसे ठेकेदार का सिस्टम है, लोग 3-4 बंदों को ले जाते हैं दिहाड़ी पे,
ان کو 30-35 اور اب 40 یورو 45 یورو کیے ہیں، ورنہ پہلے 25 یورو 30 یورو پہ لے کے جاتے تھے۔ تو جو بندہ پبلسٹی کا کام کرتا ہے وہ بھی ایک مہینے کے اندر 800 یا 1000 یورو تک جو ہے وہ میکسیمم کما سکتا ہے۔ یہاں پہ رہائش کے خرچے کا اور کھانے پینے کے خرچے کی بات کریں تو اگر جو لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں ان کا خرچہ تھوڑا کم ہوتا ہے بنسبت ان کے جو فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو میں ایک عام شہری کی بات کروں گا، جو لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنے روم کو 3-4 لوگوں میں، تو 150 یورو ان کا وہ خرچہ ہوتا ہے اور 100 سے 150 یورو ان کا میس کا خرچہ ہو جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کا 10-15 یورو اور ایسے کر کے ٹرانسپورٹ وغیرہ، تو 350 سے 400 یورو میکسیمم آپ کر لیں کہ 400 یورو اٹلی میں رہنے کا جو ہے ایک عام شہری کا خرچہ ہے۔ تو جو بندہ 1000 کماتا ہے اس کو 600 بچتا ہے، جو 800 کماتا ہے اس کو 400 بچتا ہے، جو 1500 کماتا ہے اس کو 1100 بچتا ہے، اور جو 2000 کماتا ہے اس کو 1600 یورو اٹلی میں بچتا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پروگرام تو بڑھ گیا۔ پروگرام بڑا نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے اٹلی کی۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ آئے ہیں تو آپ کو ایک مہینے کا 3000 یورو مل رہا ہے اور 500 خرچہ، تو چلو جی بسم اللہ، 9 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ، وہ سب جھوٹ ہے۔ جتنے بھی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا کہ 15 لاکھ ملتا ہے، 30 لاکھ ملتا ہے، 20 لاکھ مہینے کا کماتے ہیں، وہ 20-25 سال بعد کسی کی کوئی سیٹنگ ہو جائے تو پھر ہوتا ہے، ورنہ ایک عام شہری کی بات کریں تو وہ اتنے ہی پیسے کماتا ہے۔ جی دوستو، تو امید کرتا ہوں جو لوگ اٹلی میں آنا چاہ رہے ہیں یا آ چکے ہیں، جو کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی انفارمیٹیو ہوگی اور کافی ہیلپ فل ہوگی۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر ہی دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، اور ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔